हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। दोस्तों आज की ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह 8 बजे से। दोस्तों आज तो हमारे वहाँ कल से लाइट नहीं है और अभी थोड़ी सी बारिश कम हो रही है, इसलिए मैं घास को जाती हूँ। आप लोगों को मिलती हूँ घास से आने के बाद। दोस्तों मैं आ गई अभी घास से। बारिश लगी थी, फोन में चार्ज नहीं था और क्या कहते हैं, चार्ज भी लगा रखा था फोन, और अभी सिर्फ 13% चार्ज है। मैंने कहा क्यों ना मैं घास से आई हूँ, थोड़ी सी अपनी दिखा दूँ कि मैं घास काट के आई हूँ। और अभी फिर जाना पड़ेगा, बारिश रुकेगी तो। एक गट्ठा तो काट के लाई सुबह सुबह, करीबन 8 बजे है, अभी 8 साढ़े 8 बजे है। और 8 बजे गई, फिर साढ़े 8 बजे आ गई 4 पूरी लेके। और अगर बारिश बंद होगी तो फिर जाऊँगी, नहीं तो घास का चिली बना के दूँगी, सानी बना के। दोस्तों अभी का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। दोस्तों सुबह का मौसम ऐसा हो रहा है आज। रोज़ सुबह यही हाल है, बारिश के और बादलों के। और बादलों में पहाड़ियाँ बहुत मस्त लग रही दोस्तों। ये देखो दोस्तों, गांव कितने सुंदर लग रहे हैं। उधर है बड़ा गांव, वो ऊपर को है पीपलधार, वहाँ है बोनीगाड़ दोस्तों, वहाँ है दिगौत, फिर उधर नीचे को लग गया चौखुटिया, गनाई चौखुटिया। दोस्तों ये है हमारा रमना गांव, मेरा प्यारा सा गांव रमना गांव दोस्तों। अभी मैं बना रही हूँ गाय के लिए चीज़, छाननी बना के गाय को दूंगी। और ये लाई हूँ आटा, और ये लागी थी मैं घास बारिश में। अभी फिर बारिश शुरू हो गई, थोड़ी सी आधा घंटे के लिए बंद हुई थी। इतना ही घास ला पाई मैं, बारिश में बहुत भारी हो रहा है इतना भी, 4 पुली। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं दे रही, हद ही कर दी बारिश ने तो। मैंने बना दिया चिलसन्नी, अब मैं देती हूँ गाय को। रिया, ये दे दिया रिया को। ये बहुत भारी हो रहा है भाई। हाँ आ रही हूँ। हाँ ये दे दिया सिया को। हाथ धोती हूँ, आज तो पानी आ रहा है नल पे बहुत। दिव्यांशी रील बनाने के लिए तैयार हो गई है। अभी हम रील बनाते हैं, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक्टिंग पहले से ही करने लग गई, अभी बनाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। अभी अब बारिश हो गया बंद थोड़ी बहुत, अब जाते हैं हम घास को, कम होगी अभी बारिश। और दीपू जा रही ट्यूशन, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। दीपू ने बनाई है ड्राइंग, मोर पंख और घर और मोर पंख, रेनबो, मोर पंख, फिर मोर पंख सीख रही है। और क्या है, ट्री है कि फ्लावर्स? फ्लावर्स। हाँ अब दीपू जा रही है ट्यूशन। ओके बाय। खाली टाइम पे ड्राइंग। और रॉकी बैठा है यहाँ पे मजे से। ये बाय मम्मा। बाय बेटा, अच्छी तरह से जाना, हाँ फिसलना मत है बेटा। हाँ 5 बजे तक आ जाओगे ना घर? हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी, घास काट के लाती हूँ, मैं आती हूँ घर, ठीक है? जाओ, सब्सक्राइब शेयर कमेंट प्लीज करेगा। हाँ बाय 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 बाय। ये गई दीपू ट्यूशन, ये जाओ 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 बेटा, बाय, ध्यान से, हाँ फिसलेगी। दीपू ट्यूशन, जो टीन सेट वाला घर दिख रहा है वहीं पे टीचर रहते हैं, वहाँ जाती है। और बच्चे भी जाते हैं, दिव्यांशी भी जाती है। दिव्यांशी के जो सर हैं पंत जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को। और हमारे गांव के बच्चे सभी वहीं जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। और मेरा लक्की भी वहीं पढ़ता था पहले, और अब दीपू भी वहीं पढ़ती है।
हाँ बेटा, बाय बेटा। दीपू बोली मेरे को दिखा, मैं उसको दिखाती हूँ। दिव्यांशी ट्यूशन, सर को आवाज लगा रही है। अभी बारिश हो रही है बंद, फिर बादल ले जा रहे हैं पानी, फिर बारिश आ जाएगी। और अभी थोड़ी सी ठीक हो रहे हैं। मैं घास काट के आती हूँ। और जो डांस के सर हैं बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं, और सभी बच्चों को, हमारे गांव के पूरे बच्चे वहीं जाते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। जो बड़े बच्चे हैं वो बाज़ार जाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं यहीं जाते हैं। हमारा भी अच्छा हो रखा है कि दूर नहीं जाना पड़ता है ट्यूशन पढ़ने के लिए, और बच्चे थोड़ी सी ठीक भी, पढ़ाई में ठीक हो जाते हैं। घर में भी देखते हैं 1 घंटा। और वैसे तो मेरे बच्चे ठीक ही हैं पढ़ाई में, लगभग लगभग, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और अभी मिलती हूँ आपको। लकी, बारिश में पूरा रास्ता गंदा होता है, पानी पानी कीचड़ कीचड़ होता है दोस्तों। ओ मजी कैसे चाहा है? आओ तुम में दोस्तों। ये है हल्दी और ये है गडेरी। गडेरी की सब्जी बनती है, हल्दी सब्जी में डलती है और दवाई का काम करती है। पहाड़ों में बहुत हल्दी होती है दोस्तों। हमारी ताई जी आ रही है घूमने के लिए, रोड घूमने के लिए जा रही है ताई जी। अभी धान में बालियां आ गई हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और किसी में आना शुरू हो रखा है, और किसी में तो इतना सुंदर बालियां रखे हैं, गजब की लग रही है बालियां। और इसमें नई नई निकल रही हैं बालियां, कोई कोई धान की पेड़ निकली है दोस्तों। फिसलने वाला होता है बहुत, फिसल गई थी अभी, खुट्टी रौड़ गई मेरी, खुट्टी रौड़ गई हो गया था मेरा। ऐसा ही है पहाड़ों का रास्ता, बिल्कुल फिसलन और क्या कहते हैं, फिसलने वाला हो जाता है। ऐसे आते हैं घास का लेके, कितनी बार लग जाती है। और क्या करें, गाय के लिए चारा तो लाना ही पड़ता है, कितना फिसलन होता है, धीरे धीरे चलना पड़ता है। और खेतों में पानी पानी होता है, नहर में भी पानी आ रहा है दोस्तों। और इतनी अच्छी बात होती है धान की। यह है हमारा सिरा, हमारी धान की खेती, हमारे गाँव वालों की। अब मैं खेत में पहुंची, बरसाती भी नहीं लाई, और थोड़ी थोड़ी रिमझिम रिमझिम बारिश आने लगी है। और देखते हैं क्या होता है दोस्तों। मैं देखती हूँ, अगर वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो घर ही जाके मिलूंगी आप लोगों को। अभी पहुंच गई मैं खेत में और काटती हूँ घास, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। दीदी आई है नीचे खेत में, उन्होंने घास भी बना दिया है ये। और मैं अभी पहुंची हूँ, देखती हूँ बारिश नहीं आएगी तो फिर दिखाऊंगी आपको। दोस्तों मैं काटनी घायल छोटा छोटा घास, जो मैं खा जाऊँ है या लीजिए इतना घागा काटनी ऊँडा नहीं हमें। हाँ काटो 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 काटो। और कैमरा पिछड़ बच्चे हमारे दीदी। हाँ मैं कहाँ घुमाओ, घुमा रहे थे उन्हीं में। हाँ तो काटूम था बस ले कैमरा पिछड़ बच्चे हमारे दीदी मिल को दीदी पकड़ दियो, तब दीदी पकड़ा, दीदी ला काटनी घा, दीदी का मेरे के लड़े घा घा करने। ऐसा होकर धानों में ये निकालना पड़ता है, नहीं तो सब धानों में इसका बीज मिल जाता है। और क्या कहते हैं, चावल में काले काले दाने आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते हैं चावल। फिर अगर अभी निकाल दिया तो तब अच्छा रहता है धान की फसल। और हमारे खेत में तो पूरे चूहे ने ऐसा कर रखा है कि पूरा धान काट के बर्बाद कर रखे हैं। तो अब जो ये रह गया है, इसकी वजह से चूहा ज़्यादा आतंक कर रहा है, इसको छोड़ दे रहा है और धानों को काट दे रहा है। तो मैंने सोचा दोस्तों, बारिश के मौसम में घास तो कहीं नहीं हो रही, सब जगह मतलब गीला गीला होता है, इसको निकालने में अच्छा लग रहा है। तो मैंने क्यों ना इसी में से बना लूँ थोड़ी सी अभी घास। और तब जाके बीच में मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ कि ऐसे निकालना पड़ता है धान के बीच में से, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए फिर धान की फसल होती है हमारे वहाँ, और मेहनत से ही होती है, तब हम चावल खा पाते हैं। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता दोस्तों। किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके धान की खेती होती है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। धान, मडुआ, झुंगर और क्या कहते हैं, गेहूँ, सब मेहनत से ही होता है। मेहनत करे तो उसका फल मीठा ही होता है दोस्तों। ये बना दी मैंने घास,
धान के किनारे किनारे काट के और धान के बीच में से ये वाली घास को धान के बीच से निकाली और अभी जा रही हूँ रजनी को उचाने। अभी आ गई घास से घर, भारी हो गया, बारिश लग गई, जल्दीबाजी में आए, घास से रखा है, बारिश की वजह से भारी हो गया, गर्दन में दर्द हो गई। दोस्तों ऐसे होता है, बारिश हो कुछ भी हो, गाय के लिए चारा तो लाना ही पड़ता है और तब हमको गाय की सेहत भी अच्छी रहेगी, तभी हमको गाय दूध भी देगी, तभी हम दूध भी पी पाएंगे। दोस्तों बिना मेहनत के दूध भी नहीं होता दोस्तों। किसानों का हर काम मेहनत करो तो तभी उसका फल मिलता है, चाहे खेती हो, चाहे गाय बच्चा हो, दूध हो, तभी जब मेहनत करेंगे तभी मिलेगा दोस्तों हमको, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मैं आपको दिखाती हूँ कितना बारिश लग रही है खेत में, इसलिए मैं फिर वीडियो नहीं बना पाई, बारिश बहुत तेज़ लग रही है दोस्तों। ये देखो दोस्तों बारिश झिम 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 वाली लग रही है और एकदम से तेज़ हो रही है, एकदम से फिर कम हो जा रही है। मैं आ गई अभी कपड़े चेंज करके, क्योंकि पूरी भीग गई थी। आजा आजा, यह है दिव्यांशी, आजा। क्या बोल रही है, कुछ बोलना चाह रही है, बोल। कुछ नहीं बोल रही, क्या कहते हैं। अब बनाते हैं आज हम लौकी के कोफ्ते। दीपू की फरमाइश है कि मम्मा लौकी के कोफ्ते बनाओ, पकौड़ी बनाओ। फिर आप लोगों को लौकी के कोफ्ते तल देंगे, फिर उसको सॉस के साथ खाएंगे। पकौड़ी बना दूंगी मैं, पकौड़ी खाना, लौकी के कोफ्ते तो सब्जी में खाएंगे, ठीक है। अभी मिलते हैं आपको। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट प्लीज करिएगा, तीनों टाइम बोलती हूँ मैं आपसे। नदी आ रखी है, बहुत ज़्यादा नदी आ रखी है। मैं आई हूँ रॉकी को घुमाने और नदी देखो कितनी सारी नदी आ रखी है, ये इतनी सारी नदी आ रखी है। यहाँ से दिख रही है नदी, ये अभी शाम का मौसम है और रॉकी आया है घूमने। रॉकी घूमी घूमी कर रहा है, आधा घंटा घूमता है रॉकी। दिव्यांश भी आई है मेरे साथ, रॉकी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। ये देखो, रुक जा रही तो रॉकी रुक जा रहा है, चल रही हूँ तो रॉकी चल रहा है। रॉकी चल आजा आजा आजा। अभी बन गए हैं कोफ्ते और इसके बनाते हैं सब्जी, लौकी के कोफ्ते। दिव्यांश को बहुत पसंद है, दिव्यांश यहाँ पे बैठी है, इसके पसंदीदा सब्जी बन रही है आज। ये ऐसी खा जाती है ये तो। दोस्तों हमारा खाना हो गया तैयार, ये है कोफ्ते, वो है दही, वो है प्याज और ये है रोटी। दोस्तों अब हम खाते हैं, बाद मिलते, बाय। दोस्तों अब खा रहे हैं हम रोटी और देखते हैं कैसा बना है। ये बहुत मस्त बना है, आप भी आइए खाइए कोफ्ते के आनंद लीजिए। स्वाद लीजिए, मतलब हम भी खा रहे हैं कोफ्ते, रोटी और दही। तो फिर गाइस अभी खाने के बाद मिलते, बाय। दोस्तों अभी हम आ गए खाना खा के कमरे में और बैठे हैं मैं और दीपू। दोस्तों हमने सोचा ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए मेरे साथ। और दीपू आप क्या बोल रहे हो? लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सपोर्ट करिएगा, इस सपोर्ट से ही, आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। तब तक ले बाय।